नमस्ते सभी को। आज हमारे लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर 12वां लेक्चर है, हमारा 12th लेक्चर है। हमें सबको मालूम है कोई भी कंपनी के ग्रोथ के लिए हमारे एम्प्लॉयज सेफ होना बहुत जरूरी, क्योंकि एक एक्सीडेंट सिर्फ इंसान को ही नहीं पूरी कंपनी को इफेक्ट देता है। इसीलिए हमें सेफ्टी मैनेजमेंट मालूम होना बहुत जरूरी। आज हम क्या क्या देखेंगे? हम देखेंगे आज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, पीडीसीए साइकिल। देखिए ये सारी चीजें मालूम होना बहुत जरूरी है। जब भी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो ये सारी मैनेजमेंट की टेक्निक्स और ये मैनेजमेंट के वर्ड्स हमें डीपली मालूम होना चाहिए, तभी हम लोग अच्छे से मैनेजमेंट स्टडी कर सकते, तभी हम लोग ग्राउंड लेवल में इम्प्लीमेंट कर सकते। पीडीसीए साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रेंज ऑफ प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लान। देखिए टाइप्स ऑफ प्लान, हमारे अगर हमें कुछ गोल अचीव करना है तो हमारे पास प्लानिंग होना चाहिए। विदाउट प्लानिंग हम लोग गोल अचीव नहीं कर सकते, ध्यान में रखिए ये सारी चीजों को। उसके बाद स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हमें मालूम होना चाहिए। लेक्चर हुए अभी तक और 11 लेक्चर में हम बहुत सारी चीजें हम लोग ने देख ली है। इसमें से थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करता हूँ, थोड़ा सा याद दिलाता हूँ। मैं हर एक लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ हर एक लेक्चर अटेंड कीजिए। जब भी ये लेक्चर चालू होगा तो आपके हाथ में पेन और बुक होना चाहिए। जो भी अगर आपको इंपॉर्टेंट लगेगा उसके आप नोट्स बनाइए। जब तक हम लोग लिखेंगे नहीं तब तक हमारे दिमाग में नहीं जाएगा। ध्यान से सुनिए आप, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने क्या क्या देखा? पिछले लेक्चर में हम लोग ने अभी तक स्पैन ऑफ मैनेजमेंट देखा। पिछले लेक्चर में हम लोग ने डिलीगेशन देखा, डिसेंट्रलाइजेशन देखा, सेंट्रलाइजेशन देखा, सेफ्टी की हम लोगों ने डेफिनेशन देखी, फायर की डेफिनेशन देखी, एम्प्लॉय के साथ एंगेजमेंट कैसे करना चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग ने देखी। मैनेजमेंट के साथ एंगेजमेंट कैसे करने चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग ने देखी। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले बार बार यही मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर हमें कोई भी फील्ड, सिर्फ सेफ्टी फील्ड नहीं, कोई भी फील्ड में अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें नॉलेज होना चाहिए, हमें कम्युनिकेशन होना चाहिए, हमारा लीडरशिप क्वालिटीज हमें होना चाहिए। अगर लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है तो हमें बिल्ड करना चाहिए, उसके लिए हमारी तैयारी भी होनी चाहिए और उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आज हम लोग एक लेक्चर को हम लोग चालू करेंगे। मैंने बहुत सारे नोट्स भी बना के रखे आपके लिए और बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, लास्ट तक बने रहिए। शायद 35 या 50 मिनट का एक लेक्चर हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है आगे अगर मैं बात करता रहूंगा तो, लेकिन ये लेक्चर हमें समझना बहुत जरूरी है। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसलिए बीच में स्किप मत कीजिए, प्लीज थोड़ा स्किप मत कीजिए, हमारे सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि देखो मैंने पहले बोला कि सेफ्टी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें सेफ्टी फील्ड में काम करना है तो हमें मैनेजमेंट मतलब मैनेज करने को जमना चाहिए। कैसे मैनेजमेंट मैनेज कैसे करता है, इसलिए मैंने आपको एक टॉपिक मैंने लिया था कि टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग ने देखा था लाइन मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट। अभी हम लोग सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में बात करें। सेफ्टी मैनेजमेंट में क्या होता है? सेफ्टी मैनेजमेंट में हमें एक लक्ष्य सेट करना पड़ता है, उसके बाद उन्हें अचीव कैसे करना है, सिस्टमैटिक उसका प्रोसेस क्या है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। उसके बाद हमारा फोकस होना चाहिए, किसके ऊपर फोकस होना चाहिए? एक्सीडेंट कंट्रोल, वर्कर सेफ्टी और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर। ध्यान से सुनिए, वर्कर सेफ्टी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और वर्कर के सेफ्टी के ऊपर, एक्सीडेंट कंट्रोल के ऊपर सारी चीजों में हमारा ध्यान होना चाहिए। ये सारी चीजें हम लोग सेफ्टी मैनेजमेंट में सीखेंगे। इसके 6 मेन पॉइंट है, जैसे कि मैंने थंबनेल में आप देखा रहेगा आपने थंबनेल में कि मैंने क्या क्या उसमें बताया है। उसमें 6 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है प्लानिंग मतलब योजना करना। इसको हम लोग धीरे धीरे मतलब लाइन से हम लोग देखेंगे आगे जाके। सबसे लिख के रखे प्लीज। प्लानिंग मतलब क्या है? योजना करना। दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग मतलब है व्यवस्था करना। ध्यान से सुनिए, ऑर्गेनाइजिंग मतलब व्यवस्था करना। तीसरा है स्टाफिंग मतलब लोग सिलेक्ट करना, कौन से काम के लिए कौन से लोग चाहिए, क्यों लोग चाहिए, कैसे लोग चाहिए, परफेक्ट लोग चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। आगे का 4th है डायरेक्टिंग मतलब क्या? निर्देश देना। और आगे का है कंट्रोलिंग मतलब क्या? निगरानी करना। जब भी हम लोग काम करेंगे हमें कंट्रोलिंग करना आना चाहिए, मॉनिटरिंग जमना चाहिए, ये सारी चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक कोऑर्डिनेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग ये भी सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्लानिंग मतलब क्या है? देखिए हमारे सेफ्टी में नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी लाइफ में प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको बोला था हमारे अलग अलग गोल रहते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म गोल रहता है, लॉन्ग टर्म गोल रहता है। हर गोल को हासिल करने के लिए, हर गोल को अचीव करने के लिए, इजीली अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ हमें प्लानिंग करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ योजनाएं बनानी पड़ेगी। अगर हम लोग विदाउट प्लानिंग अगर आगे जाएंगे, मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ ना आपको कि मैंने एक हाथ में मैंने तीर ले लिया
और मैंने सॉरी हाथ में मैंने एक धनुष्य ले लिया और धनुष्य में एक तीर लगाया और मैंने कुछ यही नहीं, मेरा एम ही नहीं कुछ, मेरा प्लानिंग ही नहीं कुछ, मेरा गोल ही नहीं कुछ, तो हम लोग टारगेट अचीव नहीं कर सकते। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं आपको, इसलिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लानिंग क्या क्या हो सकता है, जैसे कि सेफ्टी रूल्स बनाना, हमें क्या करना पड़ता है, सेफ्टी रूल्स बनाना पड़ता है। दूसरा है इमरजेंसी प्लान बनाना, हम लोग इमरजेंसी प्लानिंग बनाते हैं। आपको मैंने पिछली बार भी बोला था, इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, बोल के नहीं आती इमरजेंसी। तो इमरजेंसी आने के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या कंट्रोल मेजर करना चाहिए, प्रिवेंशन के ऊपर कैसा ध्यान देना चाहिए, ये सारी चीजें प्लानिंग में आती है। उसके बाद आता है सेफ्टी पॉलिसीज बनाना, सेफ्टी पॉलिसीज हमें बनानी पड़ती है बहुत सारी, ये सारी चीजें प्लानिंग का पार्ट है। स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स बनाना, देखिए हम लोग जहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाना पड़ता है, अलग अलग प्रोसीजर्स बनाना पड़ता है, तो उसके लिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्पोजल प्लानिंग करना पड़ता है। डिस्पोजल मतलब क्या, अभी मान लीजिए कोई भी वर्कशॉप में मैं अगर काम कर रहा हूँ, तो वर्कशॉप में मेरा जो भी रॉ मटेरियल, मतलब जो भी मेरा वेस्टेज हो रहा है, तो वेस्टेज में मुझे क्या करना पड़ता है, डिस्पोजल प्लान करना पड़ता है। अलग अलग टाइप का, जब भी हम लोग मेन टॉपिक आएगा उसमें हम लोग जाएंगे, ज्यादा अभी डीपली नहीं जाएंगे, हम तो प्लानिंग अभी सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। तो डिस्पोजल बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्पोजल का हमारा प्लानिंग अलग से होना चाहिए, कि जिसमें हम लोग बोलते हैं ना कि मतलब ऑफिस का कुछ कचरा रहेगा, मान लीजिए वेस्टेज जो भी रहेगा उसके लिए अलग डिस्पोजल प्लान रहता है, या कुछ वेल्डिंग मटेरियल रहेगा उसके लिए अलग डिस्पोजल प्लान रहता है, उड़न कुछ मटेरियल रहेगा उसके लिए अलग डिस्पोजल प्लान रहता है, पेंट रहते हैं जो हजार्डस मटेरियल रहता है उसका अलग एक डिस्पोजल प्लान रहता है। इवन हम लोग देखते हैं मेडिकल रहते हैं, मतलब जो इंजेक्शन रहते हैं या कुछ उसके बाद जो भी मेडिसिन होते रहेंगे उसका भी अलग डिस्पोजल प्लान रहता है। तो प्लानिंग में डिस्पोजल बहुत इंपॉर्टेंट है। फैसिलिटीज फॉर स्टोरिंग एंड हैंडलिंग रॉ मटेरियल्स, ये सारी चीजों के लिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेआउट मशीनरी के लेआउट अगर हमें करना है तो उसके लिए भी हमारा प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सेकंड चीज में इसमें देखिए लिख के रखना है आपको, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैं वापस बोल रहा हूँ आपको, आपके हाथ में पेन, हमारा रूल वही है, पहला क्लास चालू होने के पहले आपको एक पेन लेना है और आपको एक नोटबुक लेना है, उसमें से आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा आप लिखिए, आगे जाके उसका फायदा होगा, ग्राउंड लेवल में उसको इंप्लीमेंट कीजिए। अगर मैंने आपको बोल दिया और आपने ऐसे छोड़ दिया तो उसका कुछ भी फायदा नहीं। मैं वापस बोल रहा हूँ, तो क्लास अटेंड करके आपका फायदा नहीं, आप क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो भी चलेगा फिर, अगर आप उसको लिखेंगे नहीं, आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। इसलिए मैं डायरेक्ट आपको बोल रहा हूँ, अगर हम लोग इतना इसके लिए अगर टाइम दे रहे हैं, मैं टाइम दे रहा हूँ, आप टाइम दे रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, तो लेकिन सुन के दिमाग में नहीं रहने वाला, जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक उसका कुछ फायदा नहीं। तो पहला हो गया प्लानिंग, अभी दूसरा हो गया ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजिंग मतलब व्यवस्था करना, जिसका एग्जांपल मैंने बताया, सेफ्टी रोल्स असाइन करना। मतलब क्या करना है कि हमें कुछ, हम जो भी काम कर रहे हैं, हम लोग साइड के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमें किसको तो असाइन करना पड़ेगा, हमें सेफ्टी ऑफिसर को असाइन करना पड़ेगा, हमें सेफ्टी सुपरवाइजर को असाइन करना पड़ेगा, हमें सेफ्टी स्टीवर्ड को उनके अंडर सेफ्टी स्टीवर्ड को असाइन करना पड़ेगा। तो ये ऑर्गेनाइजिंग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेफ्टी मैनेजमेंट में। डिपार्टमेंट सेटअप करना, डिपार्टमेंट हमें मतलब मान लीजिए डिपार्टमेंट सेटअप करना पड़ता है। एक सेफ्टी डिपार्टमेंट सेटअप करने के लिए बहुत लंबा समय लगता है, बहुत, जैसा कि कुछ डिश का रिक्वायरमेंट रहता है, कुछ ऑडिट का रिक्वायरमेंट रहता है, कुछ फैक्ट्री एक्ट का रिक्वायरमेंट रहता है, कुछ महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल का रिक्वायरमेंट रहता है। ये सारी चीज़ों को लेके हमें पूरा फाइलिंग का सेट करना पड़ता है, इसको वहाँ पे हायर करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आती है डिपार्टमेंट सेटअप करने में। उसके बाद आता है रिसोर्सेज अरेंज करना, उसके लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए हमें, ये सारी चीजें अरेंज करना है। तो ये सारी चीजें आते हैं ऑर्गेनाइजिंग में। तीसरा टॉपिक है स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब क्या, हमें लोग सिलेक्ट करना है। लोग सिलेक्ट करना मतलब क्या है, हमें रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा ना, हमें स्टाफ जो भी हमारे अंडर रहेगा उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा हमें। उसके बाद सेफ अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आती है स्टाफिंग में। उसके बाद फोर्थ है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब क्या, निर्देश देना। डायरेक्टिंग में क्या क्या आता है, वर्कर को हमें गाइड करना पड़ता है। जब भी हम लोग काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, मैंने आपको बोला वर्कर बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉइज हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉइज हमारे एसेट है, तो उनको हमें गाइड करना पड़ेगा, उनको हमें एक डायरेक्शन देना पड़ेगा। दूसरी चीजें उनको मोटिवेट करना, मैंने पहले भी बोला था आपको, ये चीजें बार बार आएगी, इसलिए आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। मोटिवेशन, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, ये सारी चीजें आएगी, इसलिए एक भी टॉपिक स्किप मत कीजिए। अगर आपको दिमाग, इसलिए मैंने हिंदी वर्ड भी लिखा हुआ है, ताकि इंग्लिश में अगर प्रॉपर लाइन टू लाइन बोलूंगा तो शायद किसी के दिमाग में नहीं जाएगी, लेकिन अगर मैं हिंदी में सही से बात कर रहा हूँ,
अगर मैं पूरा उसको समझा रहा हूँ, अगर आपको अभी नहीं तो बाद में वापस फिर एक बार अभी लेक्चर अटेंड किया तो वापस लेक्चर अटेंड करने की जरूरत नहीं, लेकिन जब आप पेन और नोटबुक लेके बैठेंगे तभी। इसीलिए पेन और नोटबुक लेके बैठिए आप। डायरेक्टिंग मैंने आपको बोला, डायरेक्टिंग में क्या क्या आता है? वर्कर को गाइड करना, मोटिवेट करना और इंस्ट्रक्शन देना, ये सारी चीजें आती है डायरेक्टिंग में। आगे आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब क्या है? कंट्रोलिंग मतलब है निगरानी रखना। कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सारे जो मैंने बोला ना, 6 पिलर आप बोल सकते हैं आप उसको, 6 पिलर है इसमें कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब क्या? सेफ्टी फॉलो हो रही है नहीं, ऐसे चेक करना। मॉनिटरिंग भी इंपॉर्टेंट है, इस चीजें हम लोग मॉनिटरिंग बोलते हैं, कंट्रोलिंग बोलते हैं। अगर मैंने कुछ इंप्लीमेंट कर रहा हूँ लेकिन अगर मैं उसको मॉनिटरिंग नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं ग्राउंड लेवल में उसका फीडबैक भी नहीं ले रहा हूँ, तो इंप्लीमेंट करके क्या फायदा है? फिर कुछ भी फायदा नहीं इंप्लीमेंट करके। तो मुझे मॉनिटरिंग तो कंटिन्यू करना पड़ेगा ना, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। अगर मेरे नीचे कुछ मेरे कलीग है, अगर वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, काम को आगे, ऐसा नहीं कि मैंने प्रोसीजर बना दिया, मैंने कुछ चीजें इंप्लीमेंट कर दी। एक छोटा सा एग्जांपल हम बता रहा हूँ, मुझे एक मान लीजिए एक चेकलिस्ट बनाना है। मैंने आपको बोला चेकलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मुझे वेल्डिंग मशीनरी की जो वेल्डिंग मशीन है उसका मुझे इंस्पेक्शन करना है। अभी चलो मैंने मेरे जो अंडर थे, मेरे जो कलीग थे, जो भी रहेंगे जूनियर रहेंगे, उनको मैंने काम दे दिया कि आपको आज से क्या करना है, आपको आज से वेल्डिंग मशीन का इंस्पेक्शन करना है, आपको केबल का इंस्पेक्शन करना है। लेकिन उसको मॉनिटरिंग तो मुझे करना पड़ेगा कि मेरा जो गाड़ी सही दिशा में भाग रहा है कि नहीं, ये भी तो हमें देखना पड़ेगा। तो कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्पेक्शन और ऑडिट करना। देखिए इंस्पेक्शन करना और ऑडिट करना, ऑडिट का मैंने पिछली बार भी बोला था, इंस्पेक्शन का भी बोला था, लेकिन इसके लिए हम लोग अलग एक क्लास लेके इंस्पेक्शन और ऑडिट में क्या क्या फर्क रहता है। जैसे कि ऑडिट मैंने आपको बोला था, इंटरनल ऑडिट रहता है, एक्सटर्नल ऑडिट रहता है। इंटरनल ऑडिट के फायदे क्या है, एक्सटर्नल ऑडिट के फायदे क्या है, सारी चीजें हम लोग तभी देखें। क्या होता है कंट्रोलिंग से? क्या होता है कंट्रोलिंग से? होता है मिस्टेक करेक्ट होता है। जो भी हमारी मिस्टेक हुई रहेगी या हमारे सिस्टम में जो भी कुछ गलतियां होती रहेगी, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोलिंग करने के बाद, ऑब्जर्वेशन करने के बाद, मॉनिटरिंग करने के बाद, ये सारी चीजों को हम लोग धीरे धीरे उसको दूर करते हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग मतलब क्या? समन्वय करना। हमें क्या करना पड़ता है? सब लोगों को काम तो मैंने दे दिया बराबर, लेकिन उनको एक साथ लेके वो एक ही दिशा में, मतलब देखिए हमें क्या करना है, गोल। एक लीडर क्या करता है? लीडर को गोल हासिल करना है, एक गोल अचीव करना है लीडर को। तो लीडर क्या करेगा? सभी लोगों को एक डायरेक्शन में लेके जाएगा, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। तो उनको क्या करना है, जो भी हमारी टीम रहेगी, जो भी हमारे वर्कर रहेंगे या हमारी टीम रहेगी, उनको हमें क्या करना चाहिए, उनको हमें एक ही दिशा में लेके जाना चाहिए। तो उसे बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन। प्रॉपर उनके साथ हमारा क्या होना चाहिए, समन्वय रहना चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन रहना चाहिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है हमारी टीम में और हम में, या कभी मेरे में और हमारे बॉस में बहुत बार होता है कम्युनिकेशन गैप होता है। कम्युनिकेशन गैप की वजह से बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग तैयार हो जाते हैं, हमारा काम नहीं बढ़ता, आपस में लोग ईगो लेके बैठ जाते फिर। हाँ, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग ने क्या देखा, ये जो 6 प्लानिंग, इसका 6 पॉइंट है। जैसे कि मैंने वापस आपको बोल रहा हूँ, एक बार फिर से लिखिए, अगर नहीं लिखा रहेगा तो। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। उसका पूरा मीनिंग मैंने हिंदी में भी आपको बोल दिया है, ताकि आपको आगे जाके तकलीफ ना हो। हाँ, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या करना है, आगे हमें देखना है पीडीसीए साइकिल। पीडीसीए साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि अभी मैं उसको छोटा सा लेक्चर भी बढ़ाने होना चाहिए। बहुत लेक्चर हमारे, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, कम से कम आप अगर इसको रेगुलर अटेंड करेंगे तो मेरे दिमाग में मैंने प्लान किया, मैंने आपको पहले भी प्लान बोला था, अभी एक बार वापस बोलता हूँ। अगर कोई नया ज्वाइन हुआ रहेगा हमारा दोस्त, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आपका फीडबैक आना बहुत जरूरी है। डिस्क्रिप्शन में बाद में मैं मेरा नंबर डाल दूंगा। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर शामिल होना है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। हमारे लाइव क्लासेस भी हो रही। हाँ, अभी थोड़ा रिकॉर्डिंग करके डाल रहा हूँ, जल्दी वो लाइव क्लास भी हमारे धीरे धीरे हो जाएगी। तो मेरा प्लान क्या है, हमें इंडस्ट्रियल सेफ्टी इसको पूरा डीपली स्टडी करना है। लास्ट में हमारा लास्ट रहेगा हीरा जेएसए हैज ऑफ स्टडी, अलग अलग स्टडीज है, जैसे मैंने बोला ये सारी चीजें लास्ट में रहेगी। उसके बाद हम लोग फायर को डीपली स्टडी करेंगे। फायर मतलब क्या से लेके हर चीज मतलब मैं तो बोल रहा हूँ मॉक ड्रिल से लेके, उसके बाद मैं फायर स्टेशन में, मैंने उस दिन मेरा बात भी हुआ है एक जगह पे, फायर स्टेशन में जाके उनके सीनियर्स से बात करके आपको अलग से गाइड भी करूंगा मैं। तो ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। उसका बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी को भी हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है, मेरा क्लास आपको अटेंड करना है। ये जो टॉपिक है उसको समझना है। अगर नहीं समझा तो मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, आप सर इसको अलग तरीके से और बताइए, शायद आप कुछ गलतियां कर रहे हैं, ये भी बताए। अगर मेरी गलती होगी तो भी मुझे आप बताइए। हम लोग यहाँ पे कोई टीचर नहीं है, मैंने पहले बोला, हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट है, हम लोग सीख रहे हैं।
मैं भी गलतियां करूंगा, आप भी गलतियां करते, लीडर गलतियां करते, उसमें से सीखते और आगे जाते। तो आगे हम लोग देखेंगे पीडीसीए साइकिल। पीडीसीए साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। पी मतलब क्या? प्लान। डी मतलब डू। सी मतलब चेक और ए मतलब एक्ट। ध्यान से सुनिए। हाँ, तो पीडीसीए साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका थोड़ा सा हम लोग पीडीसीए का फुल फॉर्म हम लोग देखेंगे। पी मतलब प्लान, मतलब प्लानिंग करना। जैसे कि हम लोग ने पहले ही देख लिया प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग नहीं रहेगा, एक छोटा सा मैं आपको बोल रहा हूँ ना, अगर मेरा सैलरी आ गया, अभी एग्जांपल में थोड़ा बाहर का एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। अगर सैलरी आने के बाद अगर मैंने प्लान नहीं किया, रूम रेंट कितना जाना चाहिए, घर का ईएमआई कितना जाना चाहिए, घर का ग्रोसरी कितना जाना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना चाहिए, बाद में घूमने के लिए पैसा कितना जाना चाहिए, अगर हम लोग प्लानिंग नहीं करेंगे तो जिसमें शॉर्ट टर्म गोल रह सकता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग रह सकता है, अगर नहीं करेंगे तो हमारा पैसा पूरा वेस्टेज हो जाएगा। तो काम में भी ऐसी प्लानिंग होना चाहिए हमारा कि मुझे आगे क्या करना है, आगे करने के लिए मुझे अभी क्या शॉर्ट टर्म गोल क्या क्या मुझे डिसाइड करना है। मेरा मेन टारगेट क्या है? जीरो एक्सीडेंट। जीरो एक्सीडेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए या मेन टारगेट अचीव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे, मैंने आपको बोला ना, टीबीटी की मुझे संख्या बढ़ानी पड़ेगी, प्रॉपर मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, अनसेफ एक्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसको जगह पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अनसेफ कंडीशन को मैनेजमेंट के सामने रखना पड़ेगा, ऑडिट करना पड़ेगा, इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी, परमिट की संख्या बढ़ानी पड़ेगी ताकि हमारा मॉनिटरिंग सही से हो जाए। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिए, में प्लानिंग अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। हर चीज में प्लानिंग इंपॉर्टेंट, इतना ताकत से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। में प्लानिंग नहीं करेंगे तो जीरो, हमारे लाइफ का गोल ही जीरो हो गया। तो प्लानिंग में क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? प्लान में क्या क्या कर सकते हैं? प्लान में हम कर सकते हैं प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, रूट कॉज एनालिसिस हम लोग एक बार देखेंगे बाद में पूरा, जिसमें अलग अलग रूट कॉज निकालते हैं, फिश बोन रहता है, वाई स्टडी रहता है, उसको हम लोग अलग से देखेंगे। अभी थोड़ा सा डीप, एकदम बेसिकली हम लोग देख रहे हैं। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, उसके बाद सॉल्यूशन प्लान करो। सिर्फ आइडेंटिफाई मत करो, सॉल्यूशन क्या है उसके ऊपर वो भी प्लान करो, लिख के रखिए। मैंने इसलिए मैं बोला, अगर मैं इंग्लिश टू इंग्लिश लाइन नहीं बोल रहा हूं, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपको इस क्लास में जिन्होंने भी अटेंड किया रहेगा, आप उनको भी मालूम है, और शायद आगे जाके जो अटेंड करेंगे, मैं सिर्फ आपको नोट्स नहीं दूंगा, मैं सिर्फ आपको सिखाऊंगा। नो, मेरा जो 15-20 साल का जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसको मैं शेयर करूंगा, और मैं ही नहीं शेयर करूंगा, आपको भी शेयर करना है। देखिए, मेरा कुछ 15-20 साल का रहेगा, आपका कुछ एक्सपीरियंस रहेगा, एक साथ अगर जब हम लोग आएंगे तो हमारा एक्सपीरियंस और बढ़ेगा। इसलिए मैंने आपको बोला, नॉलेज शेयर करने के लिए डरिए मत, घबराइए मत, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए बिंदास कमेंट कीजिए। जो भी आपको, हम लोग गलत कमेंट नहीं करेंगे, आपको भी कर रहे, ये भी मैं आपको बोल रहा हूँ, जो भी लगेगा आपको बिंदास कमेंट कीजिए आप। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है? एक्सीडेंट कम करने के लिए हमें प्लान करना पड़ेगा इजीली। अगर एक्सीडेंट को हमें कम करना है तो प्लानिंग तो करना ही पड़ेगा, बिना प्लानिंग का तो कुछ होने वाला नहीं, मैंने आपको बोला है। दूसरी चीज है डू मतलब क्या? इंप्लीमेंटेशन। प्लानिंग मैंने किया, अभी प्लानिंग से काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा, मुझे इंप्लीमेंट तो करना पड़ेगा। इसलिए पीडीसीए साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिए, हम लोग सिर्फ देखते हैं, लेकिन और मैं क्या बोल रहा हूं, वो सारी चीजें मुझे मालूम है, मुझे इंप्लीमेंट करना है, तो आप इसको इंप्लीमेंट कीजिए। इंप्लीमेंट करने के बाद आपको बहुत सारी तकलीफें भी शायद आएगी, लेकिन तकलीफें जब आती है तभी जाके उसमें से आदमी आगे बढ़ता है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है। ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होने के बाद डायरेक्टली हमारी ग्रोथ होती है। तो डू मतलब क्या? इंप्लीमेंटेशन, प्लान को इंप्लीमेंट करो। उसके बाद है चेक मतलब क्या करना है? पी हो गए, डी हो गए, सी का मतलब क्या है? चेक, वेरिफिकेशन। हमें वेरिफिकेशन तो करना पड़ेगा, रिजल्ट चेक करो, उसका क्या रिजल्ट आ रहा है वो चेक करो, रिजल्ट को चेक करो आप। उसके बाद क्या इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर मैं कुछ कर रहा हूं, मैंने कुछ प्लानिंग किया, प्लानिंग करने के बाद मैंने कुछ इंप्लीमेंट किया, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ आ रहा है कि नहीं। मान लीजिए वर्कर में जाके देखिए, आप वर्कर से कम्युनिकेशन कीजिए, मैनेजमेंट से कम्युनिकेशन कीजिए, उनसे बात कीजिए, सर या दोस्तों जो भी मैंने इंप्लीमेंट किया था वो कुछ फायदे का है क्या, कुछ रिजल्ट दे रहा है कि नहीं, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं कि नहीं तो काम नहीं चलेगा, ये साइकिल बीच में ब्रेक होएगा। मैं बोला, जो इसका जो 4 अंग है ना, PDCA, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सी में क्या किया हम लोग ने? सी में हम लोग ने चेक किया। उसके बाद आता है एक्ट मतलब क्या? एक्शन लेना या इंप्रूवमेंट करना। अभी अगर रिजल्ट अच्छा है, मान लीजिए रिजल्ट अगर अच्छा निकला तो उसका स्टैंडर्ड और बढ़ा दो। अगर मुझे रिजल्ट एक अच्छा मिल गया तो और स्टैंडर्ड बढ़ा दो और मॉनिटरिंग बढ़ा दो। उससे क्या होगा? हम लोग और बेहतर हो जाएगी। ध्यान से सुनिए, हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है ऑर्गेनाइजेशन में,
कुछ चीजों का हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका शायद समाधान भी मिलता है या हम लोग उसको पॉजिटिव भी होते, वो इम्प्लीमेंटेशन अच्छा भी लग रहा है, मैनेजमेंट को भी अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग उधर ही वहां पे छोड़ देते हैं। ऐसा मत कीजिए, उसका और मॉनिटरिंग बढ़ाइए और लेवल बढ़ाइए। सेफ्टी में बहुत अलग अलग लेवल, अलग अलग लेयर्स होते हैं। मैं वापिस आपको बोल रहा हूं, मैं क्लियर कीजिए, ये पॉइंट को लिख के रखिए। सेफ्टी में बहुत सारे लेयर्स होते, हमें सिर्फ हमारे दिमाग को थोड़ा सा ब्रेन वॉश करना है, थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा जोर देना है। इसलिए मैं बोला ना, सेफ्टी में थोड़ा सा जोर देना है हमें, कि उसको हम लोग कौन सी तरफ से और या कौन सा इंप्लीमेंट को और बढ़ा सकते हैं। हाँ, तो आगे हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखेंगे उसको। अगर नहीं तो इंप्रूव करो। अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, मान लीजिए हम लोग कोई भी मैंने कुछ अगर इंप्लीमेंट कर दिया और उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो क्या कर दीजिए, उसको वापस इंप्रूव कीजिए या उसको अलग तरीके से प्रेजेंट कीजिए। शायद एम्प्लॉइज को वो चीजें अच्छी नहीं लगी रहेगी, सिस्टम में आपका वर्कआउट सही से नहीं हो रहा है, आपका प्लानिंग सही नहीं हुआ है, तो आप क्या कीजिए, उसको अलग लेवल में वापस इंप्रूवमेंट कीजिए। बहुत बार ऐसे होता है, मैं वापस बोल रहा हूँ आपको, बहुत प्लानिंग बहुत बार ऐसा होता है कि 10 इंप्लीमेंट अगर हम लोग कर रहे तो आगे जाके 2-3 वहां पे मैनेज नहीं हो रहे पा रहे, या मैनेज मतलब वहां पे इंप्रूव नहीं कर सकते हम लोग। तो ऐसी चीजें, लेकिन कभी ये चीजें हमें मालूम पड़ेगी जब हम लोग ग्राउंड लेवल में एक्सपीरियंस लेंगे, तभी ये सारी चीजें हमें मालूम होगी। समझ में आया? प्लान, डू, चेक, एक्ट। अभी पीडीसीए साइकिल सेफ्टी में इंपॉर्टेंट क्यों है? पीडीसीए साइकिल सेफ्टी में इंपॉर्टेंट क्यों है? मैंने आपको बोला ना, प्लान, डू, चेक, एक्ट, ये सेफ्टी में क्यों इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। इससे क्या होता है? इससे कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट आता है। सेफ्टी, देखिए सेफ्टी सिर्फ एक बार का काम नहीं, मैंने आपको बोला है सेफ्टी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सेफ्टी टीम वर्क है, सेफ्टी एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, अगर हमें कंटिन्यूअस प्रोसेस को आगे बढ़ाना है तो हमें प्लान को करना पड़ेगा, पीडीसीए साइकिल को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा हमें। दूसरा, पीडीसीए से हर टाइम इंप्रूवमेंट होता है। पीडीसीए से हर टाइम क्या होता है? हर टाइम इंप्रूवमेंट होता है। सेफ्टी को बेटर बनाने के लिए पीडीसीए बहुत इंपॉर्टेंट है। वापिस मैं बोल रहा हूं, सेफ्टी को बेटर बनाने के लिए पीडीसीए साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, इससे एक्सीडेंट प्रिवेंशन होता है। ध्यान से सुनिए, इससे क्या होता है? इससे एक्सीडेंट प्रिवेंशन होता है। जैसे पहले प्लानिंग होती है, ध्यान से सुनिए, पहले क्या होती है? पहले प्लानिंग होती, उसके बाद रिस्क आइडेंटिफाई होता है। मैंने प्लानिंग किया, प्लानिंग में रिस्क को आइडेंटिफाई भी कर दिया, इससे एक्सीडेंट होने से पहले ही हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते। देखिए, प्लानिंग किया, रिस्क को आइडेंटिफाई किया, और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? एक्सीडेंट होने के पहले उसको कंट्रोल मेजर्स ले रहे। इसलिए पीडीसी साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज, सिस्टेमैटिक अप्रोच। पीडीसी साइकिल से क्या होता है? पीडीसी साइकिल से सिस्टेमैटिक अप्रोच हमारा बढ़ता है और अप्रोच होता है। कैसे होता है? हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे काम रैंडमली नहीं करते। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैंने प्रॉपर प्लान नहीं कर रहा हूँ, तो एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, मुझे कोई बोल रहा है अनिल आज जाके ये काम करो, कल जाके वो काम करो, कल जाके ऐसा काम करो। नहीं, रैंडमली नहीं, हम प्रॉपर प्लान के हिसाब से जा रहे हैं। सेफ्टी में प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं बहुत जगह पे देखता हूँ लोग प्लानिंग ही नहीं करते, ऐसे ही चलो 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 रैंडमली ये करो, वो करो, ये करो, बाद में क्या रिजल्ट? क्या? कुछ भी रिजल्ट नहीं। दिन निकाल रहे हैं हम लोग सिर्फ। ऐसा दिन मत निकालिए, थोड़ा दिमाग यूज कीजिए। ये बहुत बड़ा सेफ्टी, मैंने आपको बोला ना, सेफ्टी बहुत बड़ा चैप्टर है, और हमें ज्यादा दिमाग भी, अभी मैं भी आपको बता रहा हूँ, मैं क्या मेरी मन की स्टोरी नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, मैं किताब की बातें आपको बता रहा हूँ। क्या कुछ, हाँ, मेरी थ्योरीज मैंने कुछ बनाई है जो 4-5 साल ट्रेनिंग में मैं बीच बीच में आपको बता भी रहा हूँ, आपको अच्छी भी लग रही, मेरा फीडबैक भी अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ बेसिक थ्योरीज है उसके पीछे। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है सेफ्टी, तो याद में रखिए। इससे क्या होता है? इससे प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस फॉलो होती है। ध्यान से सुनिए, उससे क्या होता है? प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सारी सिस्टम प्रॉपर फॉलो होती है। जैसे प्लान, डू, चेक, एक्ट, सिंपल। आगे मिस्टेक करेक्शन, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? इसमें हम लोग मिस्टेक करेक्शन कर सकते हैं। कैसे मिस्टेक करेक्शन कर सकते हैं हम लोग? जैसे देखिए, चेक स्टेज में हम लोग ने क्या कर दिया? चेक स्टेज में हम लोग ने एरर को पकड़ लिया। देखिए, चेक स्टेज में हम लोग ने क्या किया? चेक स्टेज में हम लोग ने एरर को पकड़ लिया। एक्ट स्टेज में उन्हें सुधारा जाता है। एक्ट स्टेज में उसे क्या होता है? सुधारा जाता है। एग्जाम्पल, अनसेफ एक्ट को तुरंत कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग, या करेक्ट कर सकते हैं हम लोग। समझ में आपको? इसलिए पीडीसी साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे की चीजें, बेटर डिसीजन मेकिंग। पीडीसी साइकिल से बेटर डिसीजन मेकिंग मतलब हम लोग बेटर डिसीजन ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं हम?
डाटा और रिजल्ट के बेसिस पे डिसीजन होता है। देखिए अगर हम लोग प्रॉपरली, मैंने आपको बोला पीडीसीए साइकिल को हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो क्या होता है, हमारे पास अलग अलग डाटा आता है। जो भी डाटा आता है उसके बेसिस से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंट्रोलिंग बढ़ा सकते हैं और प्रोसीजर को और बढ़ा सकते हैं, और आगे मैं बोला ना आपको लेयर, सेफ्टी का और लेयर हम लोग बढ़ा सकते हैं। गेस वर्क कम होता है, इसके वजह से क्या होता है, गेस करो, इमेजिन करो। हमें इमेजिनेशन में, हमारे एम्प्लॉयज को इमेजिनेशन में नहीं रखना है, हमें उनको प्रॉपरली गाइड, प्रॉपर प्लानिंग में रखना है हमें। इसलिए पीडीसीए साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑडिट और कंप्लायंस में हेल्प होती है। देखिए बराबर ये तो है ही, अगर हम लोग प्रॉपर सिस्टम को अगर इंप्लीमेंट करेंगे, प्रॉपर प्लान करेंगे, डू करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, उसको चेकिंग करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे ऑडिट और कंप्लायंस में हमें हेल्प मिलेगी। कंप्लायंस मालूम है आपको, कंप्लायंस मतलब सेफ्टी वाले हम लोग, कंप्लायंस आपको मालूम होना चाहिए। पीडीसीए से प्रॉपर रिकॉर्ड और प्रोसेस मेंटेन होता है। पीडीसीए से क्या होता है, प्रॉपर रिकॉर्ड और प्रोसेस प्रॉपर मेंटेन होता है। उसके बाद लीगल रिक्वायरमेंट फॉलो करना इजी होता है। इजी है, देखो अगर हम लोग प्लान कर रहे हैं, पूरा अगर हम लोग सेटअप कर रहे हैं, हमारे डिपार्टमेंट आगे बढ़ा रहे, तो उससे क्या होगा, रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन होगा, एक्सीडेंट कम हो गए, ऑडिट सही से होगा। ऑडिट में जो भी चाहे, ऐसा नहीं, बहुत बार ऐसे होता है, बहुत ऑर्गेनाइजेशन में मैंने देखा है, बहुत बार ऐसे होता है कि जब भी ऑडिट होता है तो 2 दिन पहले क्या करते, 2 दिन पहले उनका सब लाइन पेपर लाइन से लगाओ, प्रोफाइल सही से करो, प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करो, हाँ प्रॉपर मेल, जो भी आपने मेल किया है या जो भी उनको वार्निंग मेमो दिया उसका सही से फाइल करो। ये सारी चीजों का मतलब उसका जरूरत ही नहीं। अगर हम लोग पीडीसीए साइकिल को सही से इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो हमारा जो डेली टू डेली जो वर्क हो रहा है उसमें सारी चीजें सिस्टमेटिक जगह पे आ जाती। समझ में आया आपको? देखो एक शॉर्टकट, एक मैंने वर्ड लिखा है यहाँ पे, पीडीसीए सेफ्टी का इंजन है जो कंपनी को एक्सीडेंट फ्री बनाता है। पीडीसीए क्या है, सेफ्टी का इंजन है। अभी आपको मालूम है, इंजन ही अगर नहीं रहेगा गाड़ी को, इंजन अगर गाड़ी को नहीं रहेगा तो गाड़ी चलेगी क्या, नहीं चलेगी गाड़ी। इंजन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ तो आपको अभी समझ में आया रहेगा, पीडीसीए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू और एकदम इजीली लैंग्वेज में समझाने का पूरा कोशिश किया। तो प्लीज आप अगर अभी भी नोट्स नहीं निकाल रहे तो पेन लीजिए, एक पेपर लीजिए और नोट्स निकालिए। बाद में वापस पीछे आने की जरूरत नहीं। पीडीसीए मतलब क्या और क्या, पी मतलब क्या, डी मतलब क्या, पक्का क्या करना है हमें। हाँ तो हम लोग अभी थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा है रेंज ऑफ प्लानिंग। हाँ देखिए, रेंज ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग तो कर रहा हूं मैं, इसका रेंज कितना है। हम लोग बोलते हैं ना, अभी कोई अभी रेंज के लिए मैं क्या एग्जांपल दूं, हम लोग टीवी में वगैरह सुनते हैं, कोई गन रहता है, हाँ तो गन में क्या रहता है, रेंज कितना है, मान लीजिए 10 मीटर है, 100 मीटर है, 50, जो भी रहेगा, मतलब तो हमारा प्लानिंग का भी कुछ रेंज है ना। कब तक प्लान करेंगे, रिटायरमेंट तक प्लान करेंगे क्या? अरे कोई तो रेंज रहेगा ना उसका। हाँ रिटायरमेंट तक भी कुछ प्लान कर रहा है, लेकिन वो कौन सा रेंज में आता है, ये चीजें भी तो हमें जानना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में क्या, अभी मुझे कल खाना खाना है तो रिटायरमेंट का प्लान करके क्या फायदा, कल का तो मुझे खाना मिलना चाहिए ना मुझे। इसलिए हमारा प्लानिंग का रेंज क्या है, हाँ ये सारी चीजें डिसाइड करते हैं हमारे आगे बढ़ने के लिए, मतलब हमारी ग्रोथ के लिए। हाँ तो उसका क्या क्या रेंज है, सबसे पहले आता है शॉर्ट टर्म प्लानिंग। मैंने आपको बोला था वही शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। अभी प्लानिंग में आ रहे हैं हम लोग शॉर्ट टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म प्लानिंग में क्या क्या हो सकता है, इसका टाइम देखिए, टाइम बाउंड क्या है उसका, 1 साल तक या 1 साल से कम। शॉर्ट टर्म प्लान का जो टाइम क्या है, 1 साल या 1 साल तक, 1 साल से कम। डेली, वीकली, मंथली प्लानिंग, डेली प्लान करो, वीकली प्लान करो, मंथली प्लान करो। इमीडिएट गोल के लिए, अगर हमें कुछ इमीडिएट गोल अगर अचीव करना है, समझ रहा हूं ना मैं क्या बोल रहा हूं, इमीडिएट गोल। अभी मान लीजिए, देखिए अभी कुछ उसका एग्जांपल मैं अभी दे रहा हूं आगे। इमीडिएट गोल अगर कुछ अचीव करना है हमें तो शॉर्ट टर्म गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसा कि एग्जांपल देखिए, एग्जांपल भी लिखा है मैंने, जैसे डेली ऑपरेशंस, डेली कुछ ऑपरेशंस रहता है, डेली कुछ टारगेट रहते हैं हमारे, ये सारी चीजें मतलब शॉर्ट टर्म प्लानिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्लान, अगर कुछ रिपेयर करना है, कुछ मेंटेनेंस करना है, उसके प्लानिंग, ये सब सारी चीजें शॉर्ट टर्म गोल, शॉर्ट टर्म प्लानिंग में आते हैं। परचेस प्लान, प्रोडक्ट प्लान, एक्टिविटी प्लानिंग, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, एनालिसिस, अगर कुछ एनालिसिस हमें करना है तो ये सारी चीजें आती है शॉर्ट टर्म प्लानिंग में। इंस्पेक्शन टेक्निक्स, अगर हमें कुछ इंस्पेक्शन करना है तो ये सारी चीजें आती है शॉर्ट टर्म प्लानिंग में। इंडक्शन ट्रेनिंग, ये भी सारी आती है शॉर्ट टर्म प्लानिंग में। तो आपको एग्जांपल समझ में आया, शॉर्ट टर्म प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म प्लान से क्या होता है, हम लोग गोल जल्दी अचीव कर सकते हैं। गोल जल्दी अचीव करने के लिए
जल्दी हमें रिजल्ट मिलने के लिए शॉर्ट टर्म प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग प्लानिंग नहीं करेंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। अभी सेकंड है मीडियम टर्म प्लानिंग, जिसको हम लोग इंटरमीडिएट भी करते हैं। मीडियम टर्म प्लानिंग जिसको हम लोग इंटरमीडिएट भी कहते हैं। इसका क्या है, टाइम मोर देन 1 ईयर एंड लेस देन 5 ईयर। 1 साल से ज्यादा, 5 साल से कम। पहला हम लोग ने देखा 1 साल तक या 1 साल से कम, नॉट मोर देन 1 ईयर। अभी मोर देन 1 ईयर और बिलो लेस देन 5 ईयर। समझ में आपको? इसमें थोड़ा फ्यूचर फोकस होता है, इसमें थोड़ा सा फ्यूचर का आगे का प्लान हम लोग करते हैं, जिसमें डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट, जिससे क्या होता है डेवलपमेंट हो सकता है हमारा या इंप्रूवमेंट हमारा हो सकता है। एग्जाम्पल क्या क्या है, सेफ्टी सिस्टम इंप्रूव करना। सेफ्टी सिस्टम अगर कुछ इंप्रूव करना है तो एक दिन का काम नहीं है, हमें थोड़ा टाइम लगेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आगे आगे धीरे धीरे आगे आगे बढ़ना पड़ेगा, उसको धीरे धीरे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। न्यू इक्विपमेंट इंट्रोड्यूस करना, अगर मुझे कोई न्यू इक्विपमेंट इंट्रोड्यूस करना है तो मुझे क्या मीडियम टर्म प्लानिंग में उसको लाना पड़ेगा। इसलिए मीडियम टर्म प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा हम लोग देख रहे हैं लॉन्ग टर्म प्लान। ध्यान से सुनिए, लॉन्ग टर्म प्लान। लॉन्ग टर्म प्लान मतलब क्या है, 5 साल से ज्यादा। कंपनी के फ्यूचर विजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर विजन, फ्यूचर आगे का फ्यूचर का प्लान, हाँ, इसे हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म प्लान। बिग गोल और स्ट्रैटेजी के लिए, अगर हमें कुछ बिग गोल अचीव करना है, हमारी कुछ स्ट्रैटेजी में आगे हम लोग जब स्ट्रैटेजिक प्लानिंग देखेंगे ना, उसमें थोड़ा सा हम लोग उसको आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो इसके लिए लॉन्ग टर्म गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसका एग्जाम्पल क्या है, ध्यान से सुनिए, लिख के रखे, वापस मैं बोल रहा हूँ। देखिए बार बार बोलने का ये कारण है, अच्छी बातें बार बार बोलनी पड़ती है। मुझे इतना ध्यान में आ रहा है कि बहुत लोग लिख के नहीं रख रहे। आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार लेक्चर खत्म होने के बाद हम लोग वापस उसको नहीं देखते, बाद में फिर बोरिंग लगता है। लेकिन जब भी लेक्चर चल रहा है तभी आप पेन और कागज अगर लेके बैठेगी, और मैंने कितना इजी ट्रिक बताया है आपको। क्या बताया मैंने कि आज सिर्फ एक राउंड मारो, राउंड में लिखो आप सेफ्टी मैनेजमेंट, प्लानिंग ऑफ सेफ्टी जो भी रहेगा, उसको आप क्या करो, उसको अलग अलग उसको एरो देके जो भी टॉपिक है, मतलब पूरा टॉपिक कवर हो गया। मतलब कितना इजी है। आपको मैंने बोला 4-5 पेज मत लिखो, एक ही पेज में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, अगर आप अटेंड कर रहे तो, नहीं तो ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा ठीक है। इसमें एग्जाम्पल क्या आता है, इसमें आता है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। एनवायरमेंट ये लॉन्ग टर्म प्लान में आता है। फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, जो भी फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज है वो सारी चीजें आती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। फ्यूचर नीड ऑफ पीपल, आगे की जो लोग है उनकी जरूरत क्या है, ये सारी चीजें आती है। और मार्केट ट्रेंड भी तो देखना पड़ेगा हमें फ्यूचर ग्रोथ के लिए, तो ये सारी चीजें आती है लॉन्ग टर्म। जीरो एक्सीडेंट, जैसा हम लोग बोल रहे लॉन्ग टर्म प्लान है जीरो एक्सीडेंट, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म गोल करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म प्लानिंग करना पड़ेगा, कुछ मीडियम प्लानिंग हमें करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग लॉन्ग टर्म प्लान को अचीव कर। फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम, अगर मुझे मान लीजिए एक एग्जांपल बताओ, कोई भी इंडस्ट्री में अगर मैं काम कर रहा हूँ, अगर मुझे फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम बनाना है तो एक दिन का काम नहीं है, उसके लिए मुझे बहुत लंबा प्लान करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी मुझे। इसलिए लॉन्ग टर्म प्लान बहुत इंपॉर्टेंट। तो आगे का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लान। यहाँ तक समझा आपको? अगर समझा रहेगा तो थोड़ा लाइक और एक कमेंट कीजिए, ठीक है? आपका कमेंट बहुत वैल्यूएबल है। आपका अगर नए ज्वाइन हुए तो सब्सक्राइब पक्का करें आप। हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, हम लोग सेफ्टी सीख रहे हैं। हम लोग यहाँ पे कोई सब स्टूडेंट है हम लोग, कोई टीचर नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ, अभी टाइप्स ऑफ प्लान तो एकदम इजीली बता रहा हूँ आपको। प्लानिंग का टाइप्स कौन सा रहता है। पहला टाइप्स ऑफ प्लान क्या है, पहला है बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स, मतलब वो डिपेंड है ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, हाँ, जिसमें प्लान का फोकस क्या होता है, गोल के ऊपर होता है। मतलब देखिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, धीरे धीरे बोल रहा हूं मैं। हमारा जो फोकस होता है इसमें होता है गोल की तरफ, गोल अचीव होना चाहिए। इसका भी टाइप्स है, कौन सा टाइप्स है, जैसे कि स्ट्रैटेजी, रणनीति बनाना, हाँ, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन की रणनीति बनाना। सेकंड है पॉलिसी, नीति बनाना। उसके बाद है प्रोसीजर, प्रक्रिया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर रहती है, वो सारी चीजें बनाना। जैसे स्ट्रैटेजी क्या रह सकती है, जीरो एक्सीडेंट गोल। पॉलिसी क्या हो सकती है, पीपी मैंडेटरी। प्रोसीजर क्या हो सकती है, वर्क परमिट सिस्टम। समझ में आया? इतना इजी है एकदम। दूसरा है टाइम, बेस्ड ऑन टाइम, टर्म गोल, मीडियम गोल और लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट में क्या देख सकते हैं, मान लीजिए डेली इंस्पेक्शन करना। मीडियम में क्या कर सकते हैं हम लोग, सेफ्टी इंप्रूवमेंट प्लान कर। लॉन्ग टर्म में क्या कर सकते हैं, जीरो एक्सीडेंट को अचीव करना। इसके बाद आता है सिंगल यूज प्लान। क्या आता है, सिंगल यूज प्लान, जो सिर्फ एक ही बार यूज होता है। देखिए ऐसे भी प्लानिंग है जो सिर्फ एक ही बार यूज होता है। उसका टाइप्स क्या है, प्रोग्राम, मतलब जैसे हम लोग फायर सेफ्टी कैंपेन चलाते वो हो गया। बजट, हमें एनुअल सेफ्टी बजट करना पड़ता है,
उसका एक ही बार प्लान करना पड़ता है हमें, एक ही बार यूज होता है वो, वापस उसको बाद में वापस अलग से प्लान करना पड़ता है। तीसरा होता है प्रोजेक्ट, एक कोई स्पेसिफिक अगर प्रोजेक्ट रहेगा तो उसके लिए हम लोग प्लान। उसके बाद है रिपीटेड यूज प्लान, मतलब बार बार यूज होने वाला प्लान। पॉलिसी, पीपी रूल्स, प्रोसीजर, डेली सेफ्टी चेकलिस्ट, रूल्स, एसओपी सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये सारी आते हैं रिपीटेड यूज प्लान में आते हैं। यहाँ तक समझा आपको? थोड़ा आगे जाएंगे हम लोग। अभी हम लोग ये जो हमारा जो टॉपिक है इसके हम लोग लास्ट चरण में है, लास्ट हमारा पॉइंट है। यहाँ तक अगर आपको क्लियर हुआ रहेगा तो कमेंट में भी मुझे डालते रहिए, सर पूरा चैप्टर अच्छा था, पूरा टॉपिक अच्छा था, पूरा क्लियर हो रहा है। अगर नहीं क्लियर है तो और इजीली बताऊंगा। और रिवीजन भी होगा। रिवीजन, इसका रिवीजन कैसा होगा? रिवीजन में मैं क्या करूंगा, रिवीजन में मैं क्वेश्चन आंसर करूंगा और सबसे लास्ट में मैं आंसर करूंगा। लेकिन रिवीजन का जैसे आपका लेक्चर चालू होगा तो आपको वापस सेम वही पेन और नोटबुक लेके बैठना है और पहले का आंसर दूसरे का आपको खुद को देना है और बाद में उसको जो भी मैं आंसर बोलूंगा उसको आपको टैली करना है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है हमारा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मतलब क्या? रणनीतिक योजना। शॉर्टकट में अगर मैं बोलूं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मतलब क्या है? कहाँ जाना है और कैसे जाना है। ध्यान सुनिए, कहाँ जाना है और कैसे जाना है। जैसे कि उसका मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, जैसे कि ऑन साइट प्लान, ऑन साइट इमरजेंसी और ऑफ साइट इमरजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोग टॉपिक देखेंगे ऑन साइट, और ये इसका मेन एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए, ऑन साइड और ऑफ साइड। अभी उसका स्टेप्स क्या है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का स्टेप्स क्या है? जैसे कि पहले विजन और मिशन तय करना। देखिए हमारा विजन और मिशन हमें तय करना हो। एग्जाम्पल क्या है उसका? कंपनी का उद्देश्य और भविष्य का लक्ष्य हमें सेट करना पड़ता है, वो तय करना पड़ता है। उसके बाद है गोल सेट करना, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल हमें सेट करना पड़ता है। उसके बाद है स्वॉट एनालिसिस, ये सुना रहेगा आपने, लेकिन उसका एक बड़ा चैप्टर होगा बाद में। यस मतलब क्या? स्ट्रेंथ मतलब मजबूती। डब्ल्यू मतलब वीकनेस, वीकनेस मतलब क्या? कमजोरी। ओ मतलब अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटी मतलब क्या? अवसर। और टी मतलब थ्रेट, थ्रेट मतलब क्या? खतरे। हाँ, तो ये सारी चीजें स्वॉट एनालिसिस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हम लोग अलग से एक लेक्चर में देखेंगे। लेक्चर बहुत लेंथी होएगा तो बाद में थोड़ा आपको भी थोड़ा बोर होगा और बहुत समय से, क्योंकि क्या है एक ही बार मुझे हमें नहीं, मैं आपको बोला ना कि हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है, लेकिन इसको थोड़ा देखिए बहुत नॉलेजेबल है। सारे टेक्निकल वर्ड मैंने इसमें यूज किए। आपको एक जगह पे सारा नॉलेज मिलेगा, आपको अलग अलग चैनल पे या अलग अलग जगह पे ढूंढने का जरूरत नहीं। हाँ, क्योंकि मैं बात करने के लिए मैं भी खुद स्टडी कर रहा हूँ, मैं भी मेरा एक्सपीरियंस पूरा दाव पे लगा रहा हूँ और आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। आगे का है स्ट्रेटेजी बनाना। स्ट्रेटेजी बनाना मतलब क्या? लक्ष्य को पाने के लिए योजना करना, एक्शन प्लान बनाना हमें। आगे का है इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। देखिए इसका स्टेप्स है, किसका? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का ये सारा स्टेप्स है। इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल, योजना को लागू करना और समय समय पर चेक करना, ये हम लोग ने पहले भी पढ़ा है, मतलब मॉनिटरिंग करना और इम्प्लीमेंट करना और मॉनिटरिंग करना, यही है इसमें, बाकी कुछ। इसका फायदा क्या क्या है? स्ट्रेटेजी ऑफ प्लानिंग का फायदा क्या क्या है? पहला फायदा है क्लियर डायरेक्शन मिलती, हमें क्या होता है? क्लियर डायरेक्शन मिलती है हमें। दूसरा है सही डिसीजन लेने में हमें मदद मिलती है, डायरेक्शन के साथ हमें मदद भी मिलती है, बाबा ये सही डिसीजन है। तीसरा क्या है? टाइम और रिसोर्सेज बचते हैं, इससे टाइम और रिसोर्सेज भी बचते हैं। और आगे का क्या है? लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलता है, इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें मिलता है लॉन्ग टर्म सक्सेस। तो बहुत मुझे अच्छा लगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लानिंग। मैं वापस आपको बोल रहा हूँ, सेफ्टी ऑफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा प्लानिंग हम लोग नहीं करेंगे, सिर्फ सेफ्टी में नहीं, हमारे लाइफ में अगर हम लोग प्लानिंग नहीं करेंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं आशा करता हूँ ये शायद 40 मिनट तक कुछ लेक्चर आगे बढ़ रहा है, अभी 40 मिनट के आसपास। हाँ, लेकिन आप इसको पूरा देखिए, लास्ट तक पूरा देखिए। आप इसको एक एक वर्ड को ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए और उसको इम्प्लीमेंट भी कीजिए। समझने से नहीं होने वाला, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए ग्राउंड लेवल में। जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो धीरे धीरे हम लोग लीडरशिप की तरफ बढ़ेगी। हमारा चैनल का उद्देश्य यही है। मेरा ऑलरेडी अलग अलग वीडियो भी चल रहा है, अलग अलग मैं बुलेटिन भी बना रहा हूँ। मैंने आपने देखा रहेगा, मैं वाइफ के साथ भी, हम लोग, मेरे वाइफ भी सेफ्टी ऑफिसर है, हम लोग बुलेटिन भी बना रहे। तो हमारे चैनल का उद्देश्य क्या है? सेफ्टी इंप्रूवमेंट करना, एक्सीडेंट को कंट्रोल करना। वापिस मैं बोल रहा हूँ, ये क्लास लेने का माध्यम यही है कि बहुत बार क्या होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे रहते, सेफ्टी में काम करते रहते, लेकिन बहुत लोग को मालूम ही नहीं कि उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। बहुत लोग को मालूम रहता है लेकिन बोल नहीं पाते। बहुत लोग का कम्युनिकेशन वीक रहता है, का नॉलेज वीक रहता है। बहुत लोगों का लीडरशिप क्वालिटीज बहुत डाउन रहता है।
तो हम लोग धीरे धीरे ये माध्यम से हम लोग उसको इम्प्रूव करेंगे। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ आप बिंदास बात किया करो, ये ऐसा माध्यम है आप वहाँ पे बिंदास बोल सकते हैं। बहुत सारे कमेंट, अभी तो लाइव नहीं चल रहा है लेकिन बहुत सारे कमेंट जब लाइव में आते हैं मैं उसको डिलीट मार देता हूँ। ऐसा बाद में किसको हेजिटेट नहीं होना चाह रहे, मैंने ऐसा बोला था, सर ने वो कमेंट ऐसे ही रखा है करके। हाँ, तो प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर आपको लेक्चर अच्छा रहेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट पक्का कीजिए और आपके जो भी नए दोस्त लोग रहेंगे उनसे शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।